But the person who is crossing you, maybe your good friend, maybe your relative, maybe your brother, whoever it is, any kind of relation is there. And even if there is a small scratch in his hand, you will be exploded with emotions. You will run to him or her and save him or help him or her. Anything would happen to you. That emotion will only exist when there is a relation. Now, my question is there any kind of relation with us and the Supreme Personality of Godhead? हमने उसके साथ कोई संबंध बनाया है? Is there any relation? तुम कहो मैं आत्मा और वो परमात्मा, तो यार ये तो चींटी के साथ भी है, ये तो चोर के साथ भी है, तो डकैत के, ये तो आतंकवादी के साथ भी है कि आत्मा और परमात्मा. बट इज देयर अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड हिम? परमात्मा कॉमन है. मैं परमात्मा की बात आपको सुनाने नहीं आया हूं, मैं प्रियतम की बात सुनाने आया हूं. माय बिलवेड. देन देयर इज अ संबंध. मीरा का संबंध है कृष्ण के साथ. ब्याह के बाद जब मीरा गई तो भोज मिलने आया उससे. मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं क्षमा चाहती हूं पर आपको धोखा दिया गया है, ये मेरी पहली नहीं दूसरी शादी है. अच्छा, मुझसे कहा था पहली है, पहला पति तेरा कहां है? बोले उसे ले आई हूं, भीतर है. भोज ने कहा उसे मरवाने लाई है यहां है? एक तो धोखा और पहले पति को मुझसे पहले भीतर और ले आई, मरवाने लाई है. जरा देखूं तो सही कौन है तेरा पति, बुला उसे. भीतर जाके मीरा निकल करके आई, बोल पड़ी, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई. भोज ने चरणों में प्रणाम किया, तू पत्नी नहीं मां होने योग्य है. एक रिलेशन है. मां यशोदा का एक संबंध है, गोपी का एक संबंध है, ग्वाल बालों का एक संबंध है, भक्त का एक संबंध है. बट डू वी हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन? कोई मंदिर से बाहर निकल करके आए, उससे पूछो मंदिर में कौन था, वो कहेगा मिसेस गुप्ता थी, मिसेस शर्मा थी, मिसेस अरोड़ा थी, मिसेस खन्ना थी. उनको मिसेस राम मिसेस कृष्ण का पता ही नहीं है. वो बेचारी खड़ी रह गई वहीं की वहीं. When there is no relation, you can offer millions of flowers, there wouldn't be any reaction. करोड़ों मालाएं चढ़ाया ना, एक का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. रघुनाथ दास गोस्वामी एक पच्छा छाछ भोग लगाते हैं, ठाकुर दौड़ आता है. हमने 56 भोग लगा दी, एक नहीं खाया आज तक. तो मजे की बात तो ये है ना, आज आदमी लगाता 56 भोग ठाकुर के सामने है, पर देखता जनता को है महाराज. तो कौन कौन 56 भोग देखने आया है? जिसको भोग लगाया था उसको तरफ तो नजर उठा के भी नहीं देखा. देयर हैज टू बी अ प्योरिटी, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है. हम पीस खोजते खोजते थक जाएंगे और पूरा का पूरा जीवन पीसेस में बट जाएगा. पीस की एक बूंद जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती. भ से अर्थ है भक्ति का, दैट्स रिलेशन. ग से अर्थ है ज्ञान का. यहां क्या मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा. पहले भक्ति मिलेगी तो ज्ञान मिलना सरल है. भक्ति के बिना अगर ज्ञान मिल जाए तो मुसीबत होगी. जो स्कूल में पढ़ा जाता है वो घर में भी पढ़ा जा सकता है, पर स्कूल जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन मिलता है. भक्ति के बिना अगर खाली ज्ञान मिला होता तो मुसीबत हो गई होती. ज्ञान का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं. आज इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलती. 2 + 2 = 4. Is that knowledge? This is just a simple information. जो इतने बड़े बड़े हमले करते हैं वो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ही पढ़े हैं, हमसे ज्यादा एडवांस है. रावण भी बहुत पढ़ा लिखा था. ज्ञान का सबसे छोटा अर्थ है when you know yourself.
आज दुनिया में हर वस्तु को जाना जा सकता है, हर वस्तु के बारे में जाना जा सकता है। बाहर जितना है, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन के माध्यम से, बाहर वाले के विषय में सब कुछ जाना जा सकता है। कुछ नहीं मालूम, आप विकिपीडिया पे लिखो, गूगल पे देखो, आपके सामने इतिहास खुल करके प्रस्तुत हो जाएगा। बाहर का सब कुछ जाना जा सकता है। आज दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने आप को जानना। ये सत्र किसी दूसरे के विषय में बताने के लिए नहीं है, यहां आप अपने बारे में जानने बैठे हो। निज मन मुकुर सुधार, हनुमान चालीसा से पहले लिखा हुआ है ना। मुकुर का मतलब होता है शीशा, दर्पण, मिरर, जिसके सामने खड़े होकर के आप सजावट कर लेते हो। मैं कितना सज चुका हूं और कितना सजना बाकी है। किसी व्यक्ति से कहो कि तुझे 10 दिन तक शीशा देखने को नहीं मिलेगा, कभी एक बार सोचना कि 3 दिन में शीशा ही नहीं देखूंगा, चौथे दिन डिप्रेशन में आ जाओगे। यार बिंदी लगी कहां है, बाल है कहां, शक्ल ठीक है कि नहीं है। आज का व्यक्ति तो गाड़ी में भी परछाई दिखती है तो बाल ठीक करने लगता है। 3 दिन शीशा न दिखे तो मुसीबत हो जाएगी। एक महिला मेले में शीशा खरीदने जा रही थी, एक फ्रेम उठाती, दूसरा उठाती, तीसरा उठाती, 1.5 घंटा उसने लगा दिया, एक शीशा नहीं खरीदा। शीशे वाले ने कहा, माता तेरी समस्या क्या है, लेती क्यों नहीं है? उसने कहा, आज से 40 साल पहले एक मेला यहां पहले भी लगा था और इसी पेड़ के नीचे शीशे की दुकान लगी थी। उस समय मैंने जो शक्ल देखी थी वो आज शीशे में दिखी नहीं रही है। शीशा वाला बोला, माता मूर्ख है क्या, शीशे वही है, शक्ल बदल गई। 40 साल में पहले तो बैगन की तरह चिकनी थी, अब तो बैगन का भरता हो गया, भरता बन गया। कैसे काम बनेगा? निजमन मुकुर सुधार, शीशा ये बता देता है आप कितना सज चुके और कितना सजना बाकी है। ये कथा भी दर्पण की तरह है जो आपको रियलाइज कराएगी कि हम वास्तव में अपने आप को कितना जान चुके हैं और कितना जानना बाकी है। यह अपनी आत्मा की सजावट है, अपनी कैरेक्टर की सजावट है, अपनी कॉन्शियसनेस का डेकोरेशन है। ग से ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? छोड़ना छाड़ना नहीं, ये सबसे वैराग्य का कोई मतलब नहीं है। कपड़े हमने बदल लिए, वस्त्र हमने बदल लिए और जंगल चले गए। आज छोड़ करके जंगल में जाओगे भी कहां? हिमालय पे तो 5 स्टार खुले हुए हैं, अकेलापन वहां भी नहीं है। मन के मारे बन गए और बनतज बस्ती वहां। मन बिगड़ा तो जंगल में गए, पर जंगल में जाके एक नई बस्ती उन्होंने बसा ली। वैराग्य का सबसे श्रेष्ठ अर्थ होता है हम अपने जीवन में अपनी कॉन्शियसनेस से, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, हम अपने विजडम से, अपनी कॉन्शियसनेस से अपने जीवन में जितना भी एक्स्ट्रा है ना, जब उसको हटा देते हैं तब अपने आप वैराग्य हो जाता है। बट डिसाइडेड थ्रू योर ओन कॉन्शियसनेस, ओन विजडम, जितना एक्स्ट्रा है वो जब सब हट जाता है तो अपने आप सुंदरता निकल आती है। एक व्यक्ति ने इतना बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा एक व्यक्ति को बेचा, कोई 10,000 रुपए में। 1 साल के बाद वही पत्थर का टुकड़ा एक दुकान के सामने रखा हुआ था और उसकी कीमत थी अब 10 लाख रुपया। सामने वाला व्यक्ति चौंक पड़ा। एक सुंदर आकार लेकर के वो पत्थर खड़ा था, 10 लाख रुपया कीमत। वो व्यक्ति चौंक गया, 10,000 रुपए में मैंने एक पत्थर का टुकड़ा बेचा। इसने तो उस पत्थर के शेप और वेट को भी कम कर दिया और कीमत 10 लाख रुपया। उसने जाकर के पूछा, यार तूने इस पत्थर में ऐसा क्या जोड़ दिया जिससे इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई?
दुकानदार बोला मैंने इसमें कुछ जोड़ा नहीं है, जितना एक्स्ट्रा था ना वो जब सब निकाल दिया और ये सुंदर मूर्ति सामने प्रकट हो गई, तो 10 लाख क्या मैं इसकी 10 करोड़ भी मांग कर सकता। ये आर्ट प्राइसलेस हो गई। जब हथौड़ी और टांसी चली तो टुकड़े टूटते चले गए, जितना एक्स्ट्रा था वो सब निकल गया और एक डिवाइन ब्यूटी उस डीटी के रूप में सामने खड़ी थी। ऐसे ही हम अपने जीवन में अपनी कॉन्शियसनेस से निर्णय करें कि कितना एक्स्ट्रा है, और जब आप अपने जीवन से उस एक्स्ट्रा को निकाल दोगे तो पाओगे तुमसे ज्यादा सुंदर और तृप्त इस दुनिया में दूसरा व्यक्ति नहीं है। वही वैराग्य है। छोड़ना नहीं है, छूटना है। लेट्स सी क्या क्या छूटता जाता है। एक व्यक्ति दौड़ रहा था, पूछा तू क्यों दौड़ रहा है? बोले अपनी परछाई को हराना चाहता हूं। नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? बोले क्योंकि तू सूर्य से ऑपोजिट दौड़ रहा है। तू सूर्य की तरफ दौड़ेगा, अपने आप तुझे पता चलेगा परछाई पीछे चली गई और तू आगे हो गया। बस कुछ ऐसा ही है। समझ इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने से दूर दौड़ रहे हैं, सत्य से दूर दौड़ रहे हैं। जिस दिन हम अपनी तरफ दौड़ना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप सारी समस्याएं, चिंताएं, जितनी व्यवधान हैं वो पीछे निकल जाएंगे और हम अपने जीवन में आगे आके खड़े हो जाएंगे। दौड़ यहां भी चलेगी 7 दिन तक, पर दौड़ बाहर की नहीं होगी, भीतर की होगी। वर्ष वैराग्य। चौथे नंबर की बात है त का अर्थ होता है त्याग। अब बात आई छोड़ने की। क्या छोड़ो? प्रिया जी ने ब्रज के पत्ते पत्ते पर एक ही बात लिखी है छोड़ने लायक, तो तजिए हरि विमुखन कौशल। जितने हरि विमुख जन है ना, कम से कम 7 दिन तक उनका संग त्यागो, अपनी चिंता छोड़ो, और सबसे बड़ी बात है 7 दिन तक अपनी कामना छोड़ो। हम घर बनाते हैं फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, अपने हृदय को डिजायर प्रूफ क्यों नहीं कर लेते? गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे, देन यू विल एंजॉय इट। हम चिंता छोड़ें। भागवत के ऊपर सबसे ऊपर चढ़ाने की चीज क्या है? भागवत खुद कह रही है। आप माला चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, ये भी लिफाफा है, पर इसके भीतर पत्र जो है सबसे अच्छी चीज है चढ़ाने लायक। भागवत खुद कहती है अगर मुझे देना चाहते हो ना तो एक काम करो, चिंता दो, चिंता चढ़ा दो। अच्छा तो कुछ प्रसाद मिलेगा? फूल चढ़ाया था तो प्रसाद मिला था, चिंता चढ़ाएंगे तो कुछ प्रसाद मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा। अगर तुमने चिंता चढ़ा दी तो चिंता के बदले में तुमको चिंतन मिलेगा। चिंता की प्रतिज्ञा है कि मैं शांति से नहीं बैठूंगी जब तक चिता पर न चढ़ा दूंगी, और चिंतन की प्रतिज्ञा है कि मैं भी शांति से नहीं बैठूंगा जब तक राधा गोविंद की गोदी में न चढ़ा दूं, ठाकुर के हृदय में न बैठा दूं। चिंतन श्रेष्ठ है। चिंतन और चिंता में फर्क क्या है? एक डॉक्टर ने मुझसे पूछा, व्हाट टू कुक ये चिंता है, हाउ टू कुक ये चिंतन है। क्या पकाना है ये चिंता है। ये पकाऊं कि वो पकाऊं, कि ये बनाऊं कि ये रखूं, कि इसको निकालूं कि उसको निकालूं, इसके पसंद का बनाऊं कि उसके पसंद का बनाऊं, क्या बनाऊं ये चिंता है, कैसे बनाऊं ये चिंतन है। उस नैष्ठ की मति को प्राप्त करके जब हम चिंतन की धारा में प्रस्तुत होते हैं तब जीवन शुद्ध होता है, श्रेष्ठ होता है, परिपक्व होता है। श्रीमद् भागवत नाम की व्याख्या मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी। भीतर चलते हैं। पहला पृष्ठ खोल करके जब पहला श्लोक भागवत का आपको प्राप्त होगा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं चाहता हूं ये भागवत का पहला श्लोक है, इसलिए आप सब मेरे पीछे इसको एक बार दोहराएं। संस्कृत बोलने से आत्मशुद्धि होती है और भागवत के इसी श्लोक से व्याख्या शुरू करेंगे। आप सब इसका अवश्य उच्चारण करिए। सब मेरे साथ पीछे से बोलिएगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ये सुंदर भागवत का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय। पहले नंबर की बात ही शुरू हो रही है सत्यता से, सच्चाई से, ट्रूथफुलनेस, सत्य। धर्म का पहला संदर्भ है सच्चाई। सत्येन वायुरावाति सत्येन आदित्यो रोचते दिभिः सत्यम प्रतिष्ठितम ब्रह्म। भगवान पहले कौन है? सत्य है। तुम सत्य मानोगे तब तो आगे की बात करेंगे। सत्य ही नहीं मानते तो आगे कह के फायदा क्या है? पहला स्वरूप क्या है? सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, सत्यता। पहला समय ऐसा था, तुम किसी से कह दो कि कल तुझे झूठ बोलना है, आदमी को नींद नहीं आती थी। झूठ बोलना है? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। अरे कैसे बोलूं, मेरे अपनी आत्मा को मैं क्या जवाब दूंगा? बोल ही नहीं पाता था। और आज किसी से कह दो कि कल तुझे सच बोलना है तो उसे नींद नहीं आएगी। सत्य बोलना है। झूठ तो तुरंत रेडी है, 1 मिनट में निकल करके आया और फिर बोल करके अपने आप को इंटेलिजेंट और समझता है। सी हाउ आई टैकल द सिचुएशन। एक 80 साल की बुजुर्ग महिला, गांव में जब उसको पता चला कि उसके मायके से कोई व्यक्ति आ रहा है, जोर जोर से रोने लगी। लोगों ने पूछा, मायके से आए कोई तो माताएं प्रसन्न होती हैं, तू तो रो रही है, ऐसी क्या बात हो गई? पुलिस को तुरंत यहां से वापस भेजो। क्यों? बोले आज से 60 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने इनसे ये कहकर मेरा ब्याह कराया था कि मैं एमए पास हूं, असली में तो मैं 10वीं फेल हूं। पता चल गई तो क्या होगा? लोगों ने उसे सांत्वना दी, अब ये 90 साल का बुजुर्ग तुझे छोड़कर जाएगा भी तो कहां जाएगा। मेरे कहने का मतलब इतना सा था कि पिता के द्वारा बोल दी गई एक काल्पनिक, व्यर्थ और झूठी लाइन 60 वर्ष के बाद भी एक महिला को रोने का अवसर प्रदान कर सकती है, रुला सकती है, चिंता दे सकती है। जब हम, ये बहुत बड़ी रिसर्च है, जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हमारी बहुत सारी दिमागी पावर खर्च होती है। सत्य तो सीधा सीधा सा है, उसमें बनावटीपन क्या है? पर झूठ बनाना पड़ता है और वो जैसा बनता है उसको वैसे याद रखना पड़ता है। 20 साल के बाद भी वैसे याद रखना। आज तुमने बोला कि मैंने लाल कुर्ता पहना था, तो 10 साल के बाद भी ये याद रखना पड़ेगा कि लाल कुर्ता पहना था। अगर बोल पड़े कि सफेद कुर्ता था तो फिर समस्या खड़ी हो गई। और उसमें बहुत बड़ी दिमाग की ताकत खर्च होती है। जब हम स्पष्ट बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं, फिर चिंता नहीं, वो निर्मल है। हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को वो खर्च कर देता है। पहले नंबर का स्वरूप है सत्य। जब जीवन में सच्चाई है तो सब कुछ है। सत्यता नहीं है तो कुछ नहीं है। हम बड़ी बड़ी खोज कर सकते हैं पर कुछ मिलेगा नहीं। प्रयास करें, हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करें। धर्म की पहली सीढ़ी है सत्य और अंतिम सीढ़ी है प्रेम। सच्चिदानंद रूपाय। जब हम अपनी यात्रा सत्य से शुरू करेंगे तब कहां पहुंच जाएंगे? अपने चित्त तक। और जब चित्त तक पहुंचेंगे तब आनंद की अनुभूति करेंगे, तब न सुख रहेगा न दुख रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय। मैक्स मुलर ने 4 परिचय के सूत्र दिए। परिचय 4 सिद्धांतों से होता है। नाम क्या है, स्वरूप क्या है, दिखता कैसा है, स्वभाव कैसा है और काम क्या है। ये 4 सिद्धांत है। मैक्स मुलर कहता है टू गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन।